नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं माधवी। आइए नजर डालते हैं खबरें फटाफट में। जन्म दिवस पर सेवा और श्रद्धा का संगम, भंवर सिंह पलाड़ा को बधाई देने उमड़ा शुभचिंतकों का सैलाब। पट्टों के लिए फिर उठी गरीबों की आवाज, वार्ड 30 के निवासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जेएलएन अस्पताल में हड़ताल से बड़ी चिंता, वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने किया कामकाज ठप। महेश नवमी पर भक्ति से सराबोर हुआ शहर, महेश्वरी समाज की शोभा यात्रा में उमड़ा उत्साह। सड़क निर्माण को मिली रफ्तार, विधायक अनीता बदल ने 23 लाख की परियोजना का किया शुभारंभ। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। देखते रहें स्वामी न्यूज। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, अपोजिट पंचशील, ए ब्लॉक, अजमेर, जहां पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। Admissions open for session 2026-27 at Sadguru International School. Joyful and experiential learning shapes confident, creative minds. A vibrant blend of academics, arts, and sports prepares students for the future. Admissions open for session 2026-27. और अब समाचार विस्तार से। भाजपा नेता एवं समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने पत्नी सुशील कंवर पलाड़ा के साथ अपना जन्म दिवस धार्मिक पूजा अर्चना और दान पुण्य के कार्यों के साथ मनाया। उन्होंने भगवान शिव के मंदिर में विधि विधान से पूजा कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। वहीं जरूरतमंद बच्चों को भोजन वितरित कर गौशाला में गायों को चारा खिलाया। जन्मदिन पर हजारों की संख्या में समर्थक और शुभचिंतक उनके फार्म हाउस पहुंचे, जहां साफा माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर स्वामी ग्रुप के सीएमडी कंवर प्रकाश कृष्णानी ने भी साफा पहनाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और शहर के गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। भाजपा के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा ने अपनी धर्मपत्नी सुशील कंवर पलाड़ा के साथ अपना जन्मदिवस धार्मिक आस्था, सामाजिक सरोकार और जनसेवा के कार्यों के बीच हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर उन्होंने दिन की शुरुआत भगवान शिव की आराधना से की। शिव मंदिर में विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। जन्म दिवस के अवसर पर भंवर सिंह पलाड़ा ने सेवा भाव का परिचय देते हुए जरूरतमंद और निर्धन बच्चों को भोजन वितरित किया। उन्होंने कहा कि समाज के वंचित वर्गों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है और ऐसे अवसरों पर जरूरतमंदों के बीच खुशियां बांटना विशेष संतोष प्रदान करता है। इसके साथ ही उन्होंने गौशाला पहुंचकर गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया तथा गौ सेवा कर गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। भंवर सिंह पलाड़ा के जन्म दिवस पर उनके फार्म हाउस पर शुभचिंतकों, समर्थकों और विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों का दिन भर तांता लगा रहा। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने साफा पहनाकर, माल्यार्पण कर और पुष्प गुच्छ भेंट कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पूरे परिसर में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। सभी पधारे हुए अतिथि के रूप में सभी मेरे शुभचिंतक, भ्राता के रूप में, मेरे भाई के रूप में, मुझे जितने भी जनता प्यार करने वाली थी वो आज सारे सब पधारे। स्वामी न्यूज के हेड कमल जी पधारे, सभी पत्रकारों के साथ आप पधारे हो, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जितने भी मेरे शुभचिंतक, जितने भी मेरे साथी, जितने भी मेरे भाई, जितने भी मुझे प्यार करने वाले हजारों की संख्या में जो आज हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सबका इसी प्रकार से प्रेम बना रहे। गांव ढाणी नहीं, पूरे राजस्थान से, नागौर से, जयपुर से, कई जिलों से, बाहर से, भीलवाड़ा से, कई गाँवों से, ढाणियों से ऐसे लोग आए जो अपना सारा काम धंधा छोड़ के मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं इन सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सबका इसी प्रकार से मेरे प्रति स्नेह और प्यार बना रहे। मैं पुनः राजस्थान के कोने कोने से पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। भूमि पट्टों की मांग को लेकर अजमेर के वार्ड संख्या 30 की विभिन्न बस्तियों के निवासियों ने पूर्व पार्षद वसीम खान के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने जरूरतमंद परिवारों को भूमि के पट्टे जारी करने और योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंचाने की मांग की। प्रशासन से जल्द सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा जताई गई। ये सर, हम सारे वार्ड 30 के क्षेत्रवासी हैं और ग्रामवासी, हम कलेक्टर साहब से मिलने आए कि हमारी जितनी भी वार्ड की जनता के लिए जो अभी सरकार की योजना चल रही है, जो सरकार ने योजना दी है कि भाई इनको गरीब जनता को के पट्टे दिए जाए और इनका हमारे जो क्षेत्र की योजना है उनको पीटी सर्वे करा के, सुमोटो करा के इनको सबको गरीब जनता को पट्टे दिए जाए। पट्टे तो दे रहे हैं, पट्टे उनको दे रहे हैं जो बड़े बड़े भूमाफिया है, पैसे वाले हैं। जो गरीब जनता के जो घर घर जाके सर्वे होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो हम ज्ञापन देने आए कि भाई हमारा भी सर्वे करा जाए, हमारा भी पीटी सर्वे करा जाए और हमारी भी वार्ड की जनता को
जो फकीरा खेड़ा है, रेगर बस्ती है, वाल्मीकि बस्ती है, उनको सबको पट्टे दिए। ये बस्ती है कम से कम 100 साल से पहले की बसी हुई है। अभी तक इनका कुछ नहीं हुआ। कोई भी सरकार आती है सिर्फ बोलती है हाँ देंगे देंगे, और कुछ देते नहीं है। ना इसका सर्वे कराते हैं, ना कोई पीटी सर्वे कराते हैं, ना इनको पट्टे देते हैं। कितनी आबादी करीब? आबादी कम से कम 10,000 से प्लस आबादी है, और ये कम से कम सन 75 से पहले से गांव बसा हुआ। अजमेर में करीब करीब सब जगह पट्टे दे रहे हैं। इन्हीं को क्यों वंचित करा जा रहा है? मैं पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 30 से वसीम खान। अभी क्या शिकायत लेके आए, कहाँ पे हैं आज? वो ज़मीनों के लिए मतलब जो पट्टे बन रहे, पट्टे भी बन नहीं रहे हमारे, और ना सर्वे हो रहे हैं। हमारा जन्म यही चंद्रप्रदेश में हुआ है, ब्लॉक में रेगर बस्ती है, पट्टे बन ही नहीं रहे पीछे हमारे। कितना टाइम हो गया? हमारे को 71 के तो कागजात है, हमारे 71 के पहले से ही दे रहे, 5-6 साल पहले से। वो रजिस्ट्री है, कागजात है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा हमारा। सर्वे नहीं हुआ? हाँ नहीं, कुछ नहीं हुआ। आपका नाम बताओ। मेरा बिरतीचंद नाम है। अजमेर के झेलेन अस्पताल में वार्ड बॉय, वार्ड लेडी और सफाई कर्मचारियों ने 3 माह से वेतन नहीं मिलने के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने पीएफ सहित अन्य श्रमिक सुविधाओं में अनियमितताओं का भी आरोप लगाया है। हड़ताल के चलते अस्पताल की व्यवस्थाओं पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। जी, हम जेएलएन वार्ड बॉय स्टाफ है, सारे इकट्ठे हुए हैं। हमारी सैलरी टाइम पे नहीं है सर। पिछले 1-1.5 महीना हो गया सर, पिछले महीने की बाकी और इस महीने भी की चल रही है। तो सैलरी हमारी पिछले महीने की नहीं आई, तो सर इस महीने की कब तक आएगी? इसलिए हम सर के सारे वार्ड बॉय जेएलएन के हैं, इकट्ठे हुए हैं सर स्ट्राइक पे। सफाई कर्मचारी भी है और वार्ड बॉय भी है, दोनों सर। सर हमारी अटकी हुई है 1 महीने की, पिछले महीने की, जो 7 तारीख को पेमेंट होना चाहिए था सर, अभी तक नहीं हुआ सर। जी सर, और हमारा पीएफ का भी लफड़ा चल रहा है, वो टाइम पे जमा नहीं हो रहा सर। मरीज वगैरह परेशान हो रहे हैं, लेकिन सर ये साथ में हम भी तो परेशान हो रहे हैं सर। ये भी तो देखना चाहिए प्रशासन को। ठेकेदार बोलता है आ जाएगी, लेकिन कब तक आएगी सर? जी सर, आज क्या किया सर? आज तो स्ट्राइक पे आए हैं सर हम। पहले तनख्वाह के लिए बोल दिया उनको, तनख्वाह डालो, नहीं आई सर, इस मजबूरन आना पड़ा हमारे को। आगे स्ट्राइक जारी रखेंगे सर। मेरा नाम जितेंद्र है सर। मेरा आदमी भी नहीं है कमाने वाला, और मेरे को हर बार ना तो पेमेंट आया है और ना कोई मेरी वो आई है। जाती हूँ, सुनते ही नहीं है मेरी। बहुत बार करी सर, जा के ऑफिस में जा के आ रहे सर हैं, बोलते हैं कि हाँ डालेंगे, कल आना ऐसे बोलते हैं। पेमेंट तो वो महीने पे आता ही नहीं है। अब मेरी 4 महीने से बाकी है अभी। हाँ, कुछ भी नहीं मिलता है सर। अब हमारा आदमी भी नहीं है कमाने वाला, तो हम कैसे घर चलाएंगे सर? कुछ नहीं बढ़ा, पूरी तरह से काम करते हैं हम सर। लता, हमारी सैलरी टाइम पे नहीं आ रही है, ना हमारा पीएफ आ रहा है, ना ईएसआई नंबर दे रहे हैं हमारे को। ऑफिस में जाके आते हैं तो कहते हैं 1 साल से कि हम डाल देंगे, इकट्ठा डालेंगे, लेकिन उसका भी अभी तक अता पता नहीं है। इसलिए हमारी यही मांग है कि हमारी सैलरी टाइम से आए और एक तारीख फिक्स कर दी जाए कि हमारी इस तारीख पे सैलरी आएगी। और हर महीने करनी पड़ती है हमारे को, और हम टेम्पू से आते हैं, हम किराए के पैसे अब ऐसे 2-2, 3-3 महीने से सैलरी रुकेंगी तो हम घर कैसे चलाएंगे? हम कैसे काम करेंगे? ठेकेदार कहते हैं हाँ डाल देंगे। 2-2 महीने हो गए, ना पीएफ का पैसा डाल रहे हैं, ना ईएसआई नंबर दे रहे हैं। आज इसलिए हम सबने हड़ताल करी है। मेरा नाम संगीता। गए थे खरे साहब के पास में ऑफिस के अंदर, तो खरे साहब ने हमको भगा दिया। हम पेमेंट के लिए गए थे, 2 महीना हो गया, हमारी 2 महीने से पेमेंट नहीं आ रही है। तो हम गए तो कहते तुम जाओ, आपको किसी लोगों ने बुलाया, भगो यहाँ से बाहर, और है ना आपके ठेकेदार को भेजो। अब हम परेशान हो रहे हैं। अब जो ठेकेदार ने हमको बोल दिया कि भाई हम तो तनख्वाह तुम्हारे को देंगे नहीं, हमारे आगे से पेमेंट हो नहीं रहा पास, और हमारे पास में पैसा नहीं आ गया। तुम करना चाहो काम तो वही फ्री में सेवा करो। तो हम फ्री में सेवा क्यों करें? 6,000 रुपए हमारे वो भी टाइम पे नहीं मिल रहे हमको, तो हम क्या करें बताओ आप? आज हम ये बैठे हैं, हमारी पेमेंट 2 महीने की पेमेंट हो गई है, ये डाल नहीं रहे और हम काम नहीं करेंगे। और 8 महीने का पीएफ है, वो भी नहीं डाल रहे हैं ये लोग। कितने लोग? 200 लोग हैं। 230 है। ये हम सारे शामिल है, वार्ड बॉय भी शामिल है और सुपर भी शामिल है। कलेक्टर खुद आके कह के गया था, और कलेक्टर खुद आके कह के गया था, यहाँ पे साइन करवा के गया था, कागज लेके गया था कि यहाँ पे तुम्हारी 10 से है ना
11 तारीख तक नहीं होने देंगे और पेमेंट डालेंगे ये आपके। हम तो बैठे हैं, जब तक पेमेंट नहीं आएगी और हमारा पिया भी कुछ भी नहीं आएगा हम काम नहीं करेंगे। और कहते हैं ऐसे कि 2 घंटे करते हैं और काम करके भग जाते हैं और काम ही नहीं करते। मेटन वापस ये सब सारे कह रहे हैं और हमको उठा देते हैं हमारा कोई शासन देके। दीपा। महेश नवमी के अवसर पर महेश्वरी समाज द्वारा राज राजेश्वर मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए आगरा गेट चौराहे पर संपन्न हुई, जिसमें आकर्षक झांकियां शामिल रही। इसके बाद समाज की प्रतिभाओं का सम्मान कर महोत्सव का समापन हुआ। आज महेश जयंती है, भगवान शिव का दिन है और आज के दिन महेश समाज की उत्पत्ति का दिवस मानते हैं। मैं इस अवसर पर सभी समाज बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार भगवान महेश ने विष पी करके भी समाज का, देश का, दुनिया का भला किया, ये समाज भी सबका भला करे और खूब तरक्की करे। आज हमारे महेश नवमी का पर्व है और आज महेश नवमी के इस पावन पर्व पर सभी शहरवासियों को हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हमारा ये पिछले 4 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है, इसके अंदर अनेक प्रतियोगिताएं, अनेक कार्यक्रम हमने किए हैं। हमने खेलकूद प्रतियोगिताएं, शैक्षणिक प्रतियोगिताएं, महिलाओं के संबंधित कार्यक्रम, सांस्कृतिक संध्या, इस तरह हमने काफी कार्यक्रम कई दिनों से निरंतर करते चले आए हैं। आज हमारा महेश नवमी का लास्ट दिन है। इसके अंदर सुबह हमने महेश वाटिका के अंदर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक का कार्यक्रम किया। उसके बाद हमने शोभा यात्रा राज राजेश्वर मंदिर खाईलैंड मार्केट से पूजा अर्चना के साथ भगवान भोलेनाथ की और ये यात्रा का शुभारंभ किया। उसमें विभिन्न झांकियां हैं, 8-10 झांकियां हैं। भोलेनाथ का तांडव नृत्य करते हुए झांकी है, नंदी के ऊपर सवार भोलेनाथ है। इस तरह कई झांकियों का प्रदर्शन हमने किया है और असंख्य संख्या के अंदर हमारे श्रद्धालु, हमारे जो भी समाज बंधु है, इस शोभा यात्रा का पूर्वोत्तर आनंद ले रहे हैं। इसके अंदर साथ में हमारे भगवान महेश की रेवाड़ी, जो कि हम हर वर्ष निकालते हैं, अब के पालकी के साथ में, चांदी की पालकी के साथ में रेवाड़ी हमने हर वर्ष निकालते। उसके अंदर अब के भव्य रेवाड़ी निकाली है और भगवान जय घोष करते हुए हम विजयलक्ष्मी पार्क में इसका अंत मतलब समाप्ति होगी, समापन होगा। उसके बाद हमारे यहाँ अवार्ड प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम विभिन्न विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित करेंगे। उसके बाद महाप्रसादी का कार्यक्रम है। अशोक राठी, प्रवक्ता। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने वार्ड संख्या 26 में 23.30 लाख रुपए की शिलान्यास किया। विधायक कोष से होने वाले इस निर्माण कार्य से क्षेत्रवासियों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। विधायक ने कहा कि सड़क निर्माण से लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा। वार्ड नंबर 26 की यूआईटी संस्कार कॉलोनी में आज 24 लाख रुपए की लागत से लक्ष्मी स्वीट्स वाली गली, जिसको हम देख रहे हैं वो बहुत जर्जर अवस्था में है और लगातार हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं का आग्रह था कि ये सड़क शीघ्र बने। ये सड़क अब तक तो बन के पूरी हो जाती, परंतु नहीं हो पाई। उसके लिए यहाँ के लोगों की जागरूकता का भी अभाव रहा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। और आज इसका शिलान्यास होने जा रहा है। शीघ्र ये संपूर्ण सड़क बहुत अच्छे तरीके से सीसी कंक्रीट की बनके तैयार होगी और यहाँ रहने वाले लोगों का इसका बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। स्वामी न्यूज के फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें स्वामी न्यूज।